हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो पीएन संधि डायोड का एक नया उपयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदैर्ध्य के रूप में और अर्धतरंगदैर्ध्य रूप में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड का एक नया उपयोग एलईडी के रूप में। तो एलईडी क्या होता है? तो एलईडी का मतलब होता है, देखिए एलईडी तो इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। डायोड इसलिए कहा जाता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक सिरा और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर का सिरा। तो इसमें दो डायोड होने का इसको पीएन लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। और ये एक ऐसी युक्ति है एलईडी जिसको हम लोग एलईडी शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन इसका जो पूरा जो नाम होता है ये आपको याद रखना है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है, इसकी परिभाषा तो बहुत सिंपल है। इसके जो कार्यविधि है या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। तो एलईडी का मतलब हो गया कि एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया हुआ एक पीएन संधि डायोड होता है ये, और जो अग्रघनत्व होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मतलब बहुत सिंपल सी परिभाषा इसके ले सकते हैं कि पीएन संधि डायोड, एलईडी क्या होता है? पीएन संधि डायोड ही होता है। लेकिन पीएन संधि डायोड को हम लोग किसी परिपथ में दो प्रकार जोड़ सकते हैं, एक अग्रघनत्व में, एक उत्क्रम अवनत्व में। तो जब हम एलईडी अगर बनाना है तो हम पीएन संधि डायोड को अग्रघनत्व में जोड़ेंगे, यानी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जोड़ने से ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो कैसे करता है ये हमको समझना है, ठीक है ना। तो एलईडी का एक प्रतीक एग्जाम पूछ लिया जाता है, हम पूरी इसकी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और इसकी थ्योरी भी लिखवाएंगे। एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ करके चलेंगे। तो एक एलईडी क्या है? एक विशेष प्रकार से डिजाइन, विशेष प्रकार डिजाइन किया हुआ, मतलब अगर हम पीएन सिंपल साधारण से अगर पीएन संधि डायोड अगर हम ले लेंगे, साधारण से अगर पीएन संधि डायोड हमने अगर ले लिया है, जैसे ये हमने पीएन संधि डायोड ले लिया, पी टाइप और एन टाइप। जब हम इसमें इस तरीके की रेखाएं खींची हुई दिखा देते हैं बाहर की तरफ, ये इसका मतलब है ये प्रकाश इससे निकल रहा है और किस फॉर्म में निकला है? ये फोटानों के फॉर्म में। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। तो यानी प्रकाश निकलता है किसके रूप में निकलता है? फोटानों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। तो ये इसका प्रतीक है। ये क्या है? एलईडी का प्रतीक, यानी सिंबल है। कहीं अगर एलईडी बना हुआ है, सिंपली अगर ऐसे पी टाइप बना देंगे तो ये तो पीएन संधि डायोड हो गया। कैसे पता चलेगा कि एलईडी की सिंबल है? तो उसमें आपको ये प्रकाश निकलता हुआ दिखाना है, तो ये इसका प्रतीक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, हमने डिफिनेशन लिखी, उसको ध्यान से समझना है। हमने क्या लिखा है? विशेष प्रकार से डिजाइन किया हुआ पीएन संधि डायोड होता है जो अग्रघनत्व होने पर प्रकाश, अब प्रकाश चूंकि दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार का हो सकता है, तो एलईडी भी दोनों प्रकार का प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इसको अगर हम पे जोड़ देते हैं, फॉरवर्ड बायस में अगर लगा देते तो जरूरी नहीं है कि ये विजुअल लाइट ही दे। वो अपनी सुविधा के हिसाब से है कि जहां जिसका यूज होता है उस तरीके से करते हैं। तो कब दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करेगा, कब अदृश्य प्रकाश उत्सर्जन करेगा, ये भी हम इस बात को समझेंगे कि एलईडी कब हम दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है और कब अदृश्य प्रकाश का उत्सर्जन। अदृश्य का मतलब विजिबल लाइट की रेंज होती है जिसकी तरंगदैर्ध्य 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। वो जो प्रकाश होता है उसको हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं, और इसके कम या इससे ज्यादा वाला जो तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होगा वो सब अदृश्य में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों प्रकाश उत्सर्जित करता है एलईडी। जैसे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग घरों में यूज कर लेते हैं, कमरों में यूज करते हैं, वो तो सब दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एलईडी होते हैं। और जो रिमोट कंट्रोल में लगा होता है टीवी के, वो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी वहां से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं,
ठीक है ना, और जो हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन वो रेज अपना प्रभाव दिखाती हैं वहां जाकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एलईडी दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती है। अब उसको हम सर्किट में किस प्रकार से लगाएंगे ये बात हम आपको समझाते हैं। अब देखिए इसमें सर्किट में लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर हम एलईडी को लेते हैं और इस एलईडी को एक प्रतिरोध के थ्रू, यानी ये प्रतिरोध लगा के थ्रू हम इसको अग्र में जोड़ देते हैं। अग्र जोड़ने का मतलब जो पी टाइप वाला जो पार्ट होता है उसको बैटरी के धन सिरे से, एन टाइप वाला जो पार्ट होता है उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। अब इसमें धारा का प्रवाह इस तरीके से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से किसी परिपथ में लगाया हमने, तो होगा क्या, इसको जरा समझना है कार्य विधि इसकी क्या है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो एलईडी होता है क्या करता है, वो अग्र अवनत फॉरवर्ड बायस होने पर वो दृश्य और अदृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब हम आगे कहां समझेंगे कि दृश्य कब करेगा, कब अदृश्य करेगा, तो इसकी वर्किंग समझते हैं। उसके पहले ये इसका प्रतीक चिन्ह आपको आना चाहिए कि एलईडी का प्रतीक चिन्ह कैसे बनाएंगे हम लोग, पीएन सन डायोड बनाना है और उससे निकलता हुआ प्रकाश को भी दिखाना है। ठीक है ना, विशेष डिजाइन किया हो। विशेष डिजाइन का मतलब दृश्य निकालना है कि अदृश्य निकालना है, इस प्रकार उसको यानी स्पेशली इसको डॉप्ड करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो भी पी टाइप एंटीसिमेटर बनाया जाता है उसमें डोपिंग की जाती है। तो किस प्रकार से डोपिंग की गई है उसके हिसाब से दृश्य और अदृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से इसको नोट पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद इसकी कार्यविधि और दृश्य और अदृश्य प्रकाश का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है इसको बना ले पहले। तो कार्यविधि हम लोग इस प्रकार से इसकी पढ़ेंगे। तो कार्यविधि तो हमने लिख रखी है, लेकिन इसको समझना है कि कैसे हम एग्जाम में इसको तैयार करेंगे। तो इसको समझने का तरीका देखिए कि पहले आपको ये इसका सर्किट डायग्राम हम बनाए, सर्किट डायग्राम अभी बनाया ना हमने, तो उसको दोबारा फिर बना देते हैं। उसको देखिए सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू अग्र अवनत में इसको जोड़ देना रहता है। इस प्रकार इसको लगा दिया हमने, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप हो गया, इसको पॉजिटिव जोड़ दिया, इसको नेगेटिव जोड़ दिया। तो इससे प्रकाश का उत्सर्जन बाहर होने लगता है। इस प्रकार से ये प्रतिरोध लगा दिया गया। अब यहां पर देखो समझने के लिए हम इसका थोड़ा सा एक दूसरा रूप हम बनाते हैं इसी पीएन सन डायोड का। उसको हम इस प्रकार से अगर दिखाएं कि जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा रूप हम इसको दिखाते हैं बना करके। इस तरीके से मेन इसका जो सर्किट हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं वो तो सिंबलिक हो गया ये वाला फॉर्म। ये हमारा ये होता है पी टाइप वाला पार्ट इतना पूरा, और ये होता है एन टाइप। और इसमें पी टाइप में पता हम लोग क्या होते हैं, होल्स यानी कोटर होंगे पी टाइप में, और इसमें क्या होते हैं एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हम इसको हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी से अग्र अवनत में जब जोड़ देते हैं तो होता क्या है, ये तो बैटरी हो गई हमारी। होगा क्या, जब अग्र हम जोड़ेंगे तो इसके जो होल्स होंगे ये सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव सिरा हो जाएगा तो ये जो होल्स होंगे सब एन टाइप क्षेत्र में चलेंगे, और जो एन टाइप वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब पी टाइप, एन टाइप जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो होल्स की तरफ जाएंगे, यानी पी टाइप में की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको दूसरी थ्योरी में अगर समझे इस प्रकार से कि ये पता है, जब बैंड थ्योरी की पढ़ी हम लोग, बैंड थ्योरी की पढ़ चुके हैं,
अगर रेगुलर वीडियो अगर देख रहे होगे तो हमने बैंड थ्योरीज की पढ़ाई है और ये बताया है सेमीकंडक्टर में इसमें दो बैंड होते हैं। कौन कौन से दो बैंड होते हैं? एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। तो ये हमारा है संयोजी बैंड। बैंड थ्योरी के हिसाब से भी इसको समझना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये होता है चालन बैंड। और ये हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब कहां होते हैं? चालन बैंड में। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड में होते हैं, यानी जो बंधे रहते हैं नाभिक से, मुक्त नहीं होते हैं, वो सब कहां रहेंगे? संयोजी में। और होल्स भी संयोजी बैंड में रहते हैं। और चालन बैंड में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहां सब क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां सब होंगे होल्स। और बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। इसको लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, उसको इजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी क्षेत्र की तरफ जाते हैं और होल्स जो होते हैं वो एन क्षेत्र की तरफ आते हैं और आपस में मिल जाते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं चल करके। पुनर्संयोजन में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से चल करके आएंगे? चालन बैंड से। और चालन बैंड ये उच्च ऊर्जा स्तर होता है भाई। जब ऊर्जा उसको मिलती है तभी तो ये चालन बैंड में पहुंचते हैं मुक्त होकर के। तो इसका ऊर्जा मिली तो ये चालन बैंड में पहुंच गए और जब रिकंबाइन होगा तो चालन बैंड से संयोजी बैंड की तरफ आएंगे। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो वही ऊर्जा हमको प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब इस यहां से यहां जब आएंगे इस डायरेक्शन में, तभी यहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ये प्रकाश निकलता है बाहर, यानी ऊर्जा फोटॉन के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम एलईडी को, देखिए आप इसको पूरी बात समझना है, जब एलईडी को एक प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं, प्रतिरोध R के द्वारा बैटरी से अग्रहण में जोड़ते हैं। तो अब R का यहां पर क्या काम है? डायोड भी जोड़ सकते हैं। तो R का यहां पर काम है कि ये जो प्रतिरोध लगाया हमने, ये इस पीएन सन डायोड है उसकी सुरक्षा के हिसाब से लगाया जाता है। मतलब ज्यादा करंट हो जाए या ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो ये इसको कंट्रोल करता है। अगर मतलब वोल्टेज बढ़ जाए तो क्या होगा? ये यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और करंट को कम कर देगा ये। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाया जाता है और उसके कारण से ये खराब होने से बच जाता है। ऐसा काम सिर्फ इतना है, ठीक है ना। ये प्रतिरोध जो डायोड लगा हुआ है उसकी सुरक्षा के हिसाब से ये प्रतिरोध काम करता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। अब जब हम लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जोड़ना कैसे हमको ध्यान रखना है, हमेशा एलईडी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। तो फॉरवर्ड बायस जोड़ने से एन क्षेत्र इलेक्ट्रॉन जो होंगे एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में तथा कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में विस्तृत होकर के, विस्तृत होने का मतलब जा करके पुनर्संयोजित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं आपस में। और मिलने से ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब मिलते तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म संयोजन में होने पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण चालन बैंड से संयोजी बैंड में होता है। भाई जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चल करके चालन बैंड में आएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा ज्यादा है, इसकी उच्च ऊर्जा स्तर होता है चालन बैंड, और निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो जब संक्रमण जब होता है तो चालन बैंड से संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी चालन बैंड कैसा ऊर्जा स्तर होता है? उच्च ऊर्जा स्तर होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब कहां होते हैं? संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड से जो ऊर्जा मिलती है इनको, तब ये चालन बैंड पहुंचते मुक्त होकर के। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालन बैंड में रह सकते हैं, इसलिए चालन बैंड को ऊर्जा स्तर कहा जाता है और संयोजी बैंड को निम्न ऊर्जा स्तर कहा जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होती है। यानी संक्रमण हमेशा एलईडी में कहां से होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर चालन बैंड से संयोजी बैंड की तरफ होता है। बात क्लियर हो गई? बहुत सिंपल है। इसको क्या मैंने बताया, जब हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को, आप समझे कि ये पूरा पार्ट पी टाइप का है, और जब हम इसमें इसको जब अग्र में जोड़ेंगे तो यानी पी वाले पार्ट को, यानी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के ढंग से जोड़ देंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के ढंग से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये ऋण सिरा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो सब पी तरफ जाएंगे, ठीक है ना, और एन जो पी के होल्स होते हैं वो एन की तरफ आएंगे और आपस में मिलते हैं, और मिलते हैं तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्यों होता है? मिलने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चालन बैंड से संयोजी बैंड की तरफ आता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु मॉडल में। तो यहां से क्या होता है, इस रूप में यहां से प्रकाश बाहर निकलने लगता है। अब बात आती है प्रकाश दृश्य और अदृश्य कब हो जाता है, तो ये यहां से प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखा देते हैं हम लोग। तो ये तो इसका ऐसे सर्किट बना लीजिए या ऐसे करके समझा लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। ये सिंबल के फॉर्म में यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड दिखाया गया है, और ये थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखा दिया है हमने, समझने के लिए इलेक्ट्रॉन होल्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ बताने में दिक्कत होगी, इस वजह से आप ये सर्किट बना सकते हैं। तो ये तो बात थी कि इसकी कार्यविधि में। अब जो ऊर्जा निकल रही है पुनर्संयोजन में, उसकी ऊर्जा होती कितनी है? होती इतनी है जितना उसका फॉरवर्ड गैप होता है। भाई जितनी ऊर्जा जिसने ली थी संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने में, जब वापस लौटेगा चालन बैंड से संयोजी बैंड, जितनी ऊर्जा ली थी उतनी वापस करेगा। वो लेता कितनी ऊर्जा है? जितना इसका फॉरवर्ड गैप होता है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जितना होता है उतनी ऊर्जा लेकर के जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल हम लोग जानते हैं अलग अलग सेमीकंडक्टर में अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे तत्व वाले जितने सेमीकंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इसका अपना अलग फॉरवर्ड गैप होता है। जैसे सिलिकॉन की अगर बात करेंगे तो इसका जो एनर्जी गैप जो होता है कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम होता है उसका जो एनर्जी गैप होता है वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना फॉरवर्ड गैप? अगर सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड गैप इतना मिलेगा और इतनी ऊर्जा बाहर निकालेगा वो। और अगर जर्मेनियम से बना हुआ सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, जर्मेनियम से बना हुआ ये पीएन जंक्शन डायोड अगर यूज कर रहे हैं तो उसका फॉरवर्ड गैप होता है 0.75, लेकिन ये यूज नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं यूज किए जाते हैं, ये अब समझ में आएगा कि ये जो तत्व वाले फॉर्म जो होते हैं वो हम प्रकाश उत्सर्जन के लिए यूज नहीं करते। प्रकाश उत्सर्जन मतलब दृश्य प्रकाश क्यों नहीं करते हैं, देखिए उसमें अगला जो पॉइंट हमने लिखा है वो जो उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा होती है वो अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। तो कैसे बराबर होती है इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। नोट कर ले पहले। अब देखिए इसमें कैसे बराबर करते हैं हम लोग, फोटॉन की ऊर्जा जो है वर्जित ऊर्जा बराबर करके फोटॉन ऊर्जा होती कितनी है, h न्यू के बराबर, यानी फॉरवर्ड गैप जितना होता है, फॉरवर्ड गैप होता है उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो। अब यहां से अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, h और न्यू जगह लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन eg। ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूले के आधार पर समझ में आएगा कि प्रकाश हमारा दृश्य होगा कि अदृश्य होगा। बात क्लियर हो रही है, यानी ये चीज आपको समझना है। अब देखिए यहां पर जो तरंगदैर्घ्य होता है उसी आधार पर ये डिसाइड होता है कि प्रकाश हमारा दृश्य होगा कि अदृश्य होगा। अगर तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर आती है
तब तो प्रकाश हमारा दृश्य प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। और उससे अगर कम होगा तो पराबैंगनी, और उससे ज्यादा होगा तो औरत वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये दोनों अदृश्य होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सारे रेंज पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर देखो, अगर Eg का मान अगर बहुत कम है, बहुत कम का मतलब इस वाले रेंज का है, तो लैम्डा इसका बहुत ज्यादा होगा। लैम्डा अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है, बहुत ज्यादा का मतलब ये 7800 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा हो जाता है। 7800 एंगस्ट्रॉम ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर औरत क्षेत्र में चला जाएगा, इंफ्रारेड वाले रेंज में आ जाएगा, और वो अदृश्य प्रकाश की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ये तत्व वाले जो सिंपल से जो जर्मेनियम साधारण जो अर्धचालक जिनको कहा जाता है, उनका यूज हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड में नहीं करते हैं। अगर करते हैं प्रकाश उत्सर्जन विजिबल लाइट के रूप में नहीं करते हैं। अगर इनका यूज अगर करना है तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है। उसमें हम इनका यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेज निकलते हैं टीवी के रिमोट कंट्रोल में, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने का उनकी ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा का फार्मूला को पता है ना, जो फोटॉनिक ऊर्जा कितनी होती है, E = h न्यू, और यहां से न्यू = लिख सकते हैं c/λ, तो hc/λ। तो यहां से देखिए लैम्डा जिनका ज्यादा होगा, यानी लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो E का मान क्या होगा, उसकी ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी। तभी रिमोट कंट्रोल बहुत पास में ही काम करते हैं, बहुत दूर से काम नहीं करते। ऊर्जा जो बहुत कम होती है इनकी, और ये इस साधारण जो अर्धचालक होते हैं उनका यूज करके बनाया जाता है। तो इसका सिंपली कह सकते हैं, अगर हम साधारण अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन अगर यूज करेंगे तो इससे दृश्य प्रकाश उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए इसको विशेष प्रकाश के अर्धचालक यूज किए जाते हैं। वो तत्व वाले नहीं होते बल्कि यौगिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जैसे गैलियम फास्फाइड है या गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड है, वो वाले यूज किए जाते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि अगर दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन अगर कराना है तो Eg का जो मान है, यानी दृश्य प्रकाश के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट, दृश्य प्रकाश के लिए, दृश्य प्रकाश के लिए Eg का मान, Eg का मतलब फॉरबिडन गैप जितना होता है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल, Eg का मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए, तभी दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दृश्य प्रकाश के लिए Eg का मान कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन, तभी 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का तरंगदैर्घ्य आएगा, वही दृश्य प्रकाश होगा। इससे कम ज्यादा होगा तो अदृश्य वाले फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और इसके लिए बहुत सुविधा के लिए हम जो यूज करते हैं, जो दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए, वो अलग अलग कलर भी, आजकल एलईडी अलग अलग कलर के भी आने लगे हैं। तो अलग अलग कलर का मतलब हो गया, अगर तरंगदैर्घ्य 4000 के करीब अगर होगी तो बैंगनी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, 4000 थोड़ी ज्यादा होगी। अगर विबग्योर वाले जो क्रम में अगर हम देखें, अगर ये देखें दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होती है, इस रेंज में अगर होगा 4000 से स्टार्ट होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो इसमें जिसकी जिस रेंज का तरंगदैर्घ्य निकलेगा वहां से उसी कलर का प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है, समझ में आ रहा है। अगर हम ये वायलेट कलर की रेंज में रहेगा तरंगदैर्घ्य तो वायलेट कलर का प्रकाश दिखाई पड़ेगा, इंडिगो कलर का रहेगा तो इंडिगो का, ब्लू कलर का रहेगा तो ब्लू कलर की रेंज में रहेगा तो ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से रेड कलर के लिए होगा तो 7800 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम यूज करते हैं कि उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होना चाहिए, उसी कलर का हमको दिखाई पड़ता है प्रकाश। बात क्लियर हो गई। तो इसके लिए दृश्य प्रकाश के लिए हम यूज करते हैं, यानी एलईडी बनाने के लिए, एलईडी के लिए गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, सुनो कर लीजिए। नोट कर लिया, नाम ध्यान रखना, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, इनका यूज करते हैं। और भी तमाम बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम एलईडी बनाने में यूज किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है बर्डन गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन बीच होगा, तभी हमको 10 प्रकाश उत्सर्जित होगा इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एलईडी के बारे में हम लोगों ने इतने बात पढ़ने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि एलईडी का यूज कहां पर है। तो एलईडी का यूज तो अब जिस टीवी रिमोट कंट्रोल में करते हैं, प्रकाश के उत्सर्जन में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, हम इसको लिखवा भी देंगे। तो इसको नोट करने के बाद हम इसके लिखते हैं। तो हम लोग एलईडी का उपयोग भी पढ़ लेते हैं। एलईडी का उपयोग जो है कैलकुलेटर या कंप्यूटर के अंक प्रदर्शन में किया जाता है। जैसा हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में आप लोग गए हो देखा होगा, उसमें एक स्क्रीन लगी रहती है जिसमें बताता है कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, वो पूरा सब डिटेल जिसमें लिखा रहता है, बीच में बदलता भी रहता है समय के हिसाब से। तो उसमें एलईडी ढेर सारी लगी रहती हैं और वो बीच में भी जल बुझ करके अंक का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका अंक प्रदर्शन में, किसी स्क्रीन बोर्ड में अंक प्रदर्शन में भी इसका यूज किया जाता है एलईडी का। ढेर सारी उसमें लाइटें लगी रहती है और वही जल करके और बुझ करके अंक का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। 2 बनाना है तो 2 वाली लाइटें जितनी है वो जलने लगी, 3 बनाना है उसी में 3 वाली लाइट जलने लगी। तो इस तरीके से अंक प्रदर्शन में भी वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म भी होता है और कैलकुलेटर में भी अंक प्रदर्शन के रूप में एलईडी का यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी यूज करते हैं। तो ध्यान ये रखना है टीवी में जो एलईडी लगी होता है रिमोट कंट्रोल में, वो उससे जो है हमेशा इंफ्रारेड रेज निकलती है, ठीक है ना। और जो प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए जो रेंज होती है उन्होंने बताया है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही बर्डन गैप एनर्जी वाला ही सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, तभी हमको 10 प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो ये तो बात इसके यूज, और भी ढेर सारे यूज हैं। तो आप इतना तो आपको याद करना है। साथ में एलईडी से लाभ क्या है। एलईडी लाभ से मतलब यह है कि जो इसके पहले जो लैंप चलते थे, इलेक्ट्रिक लैंप, जो साधारण बल्ब था, या बाद में उसके बाद सीएफएल भी आया, ठीक है ना। सीएफएल का पूरा नाम पता है क्या होता है? सीएफएल का पूरा नाम सीएफएल, ये साधारण लैंप तो पता है ना, इसमें फिलामेंट लगा रहता है, वो तो सब लोग जानते हैं। सीएफएल का पूरा नाम पता है? कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप। तो ये जो पहले जो लैंप चलते थे, चाहे वो साधारण लैंप हो फिलामेंट वाला हो और चाहे ये सीएफएल हो, उससे ज्यादा ये फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? उसके लिए तो पहले तो इसकी काफी हार्डनेस होता है, टूटता नहीं जल्दी, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है ना, एलईडी। और जो साधारण लैंप होता है, आपको क्वेश्चन याद आता है कि एलईडी साधारण लैंप से क्यों अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसमें आपको ये रीजन लिखना है। तो एलईडी में एक ये कैसी होती है, एलईडी कैसी होती है, एक सुदृढ़ एवं दीर्घ आयु वाली युक्त होती है, जल्दी खराब नहीं होता ये, ठीक है ना। और हार्डनेस कारण जल्दी टूटता भी नहीं है, इस कारण से इसकी लाइफ ज्यादा होती है। दूसरा जो बहुत ज्यादा उपयोगी चीज इसमें ये है कि इसमें वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय नहीं होता है। अगर साधारण लैंप फिलामेंट वाला ले लीजिए तब तो ये बहुत ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। अगर जलता बल्ब आप पकड़ नहीं सकते, इतनी ऊष्मा निकलती है बाहर, ठीक है ना। तो ऊर्जा का ये बचाव बहुत करता है एलईडी। आज का एलईडी तो बहुत कम वाट वाले बनने लगे हैं, 1 वाट 2 वाट 3 वाट, जितने चाहो उतने वाट बना लो। पहले 100 वाट के बल्ब बनते थे और वो ऊर्जा का उत्सर्जन तो करते थे, लेकिन उसमें ऊर्जा कम निकलती थी, ऊष्मा ज्यादा निकलती थी। यानी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का नुकसान बहुत होता है। यानी आप समझिए 90% के आसपास ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी, विद्युत ऊर्जा। उसमें केवल 10% के आसपास ही केवल प्रकाश के रूप में मिलती थी हमको। इस कारण से ऊर्जा का लॉस बहुत था। इस कारण से ये एलईडी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। इसमें ऊर्जा
का जो जितनी ऊर्जा दी जाती है पूरी पूरी प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। इसमें हीट उत्पन्न नहीं होती है, अगर होती भी है तो इतनी कम होती है, उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एलईडी बहुत ही उपयोगी माना गया है अन्य लैंपों की अपेक्षा। ठीक है ना। तो कोई भी लैंप के का कंपेयर अगर करना है तो एलईडी सबको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि ऊर्जा का क्षय नहीं करता है, यानी जो जितनी ऊर्जा चाहिए वो पूरी ऊर्जा प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है, ऊष्मा के रूप में इसका क्षय नहीं होता है। तो ये ऊर्जा सेविंग वाला ही पार्ट होता है। इस प्रकार से इतनी बातें अगर आपको एलईडी के बारे में अगर पता है तो फिर एग्जाम में इससे बाहर से पूछने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो एलईडी क्या होता है, एलईडी का सिंबल क्या है, एलईडी का सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसकी कार्यविधि क्या है और उसके उपयोग क्या है और उसका अन्य लैंपों से श्रेष्ठता क्यों बताई जाती है। तो ये सब चीजें एग्जाम पूछी जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको रिवाइज करना है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप सुविधा है यूट्यूब में, आप अपने इसको वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना 2 गुना करके आप जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टाइम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।